प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 9 का मैथ चैप्टर नंबर 9 ब्रीथ, जिसको सर्कल बोलते हैं। वन शॉट में आपका ये क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, जितना कॉन्सेप्ट पढ़ना है एक ही वीडियो स्क्रिप्ट में ये खत्म है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है जी? ब्रीथ है। तो ब्रीथ कहते किसको है? आपके मन में ये बात बहुत ही खटक रही होगी कि ब्रीथ कहते किसको है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी निश्चित बिंदु, इधर से देखिए, किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी से समान समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ वृत्त कहलाता है। मान लीजिए एक निश्चित बिंदु यहाँ से ले लिए और एक बिंदु पथ यहाँ से समान दूरी से ऐसे 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 मिला दिया। इसी को क्या बोलते हैं जी? वृत्त बोलते हैं। इसी को वृत्त बोलते हैं। यहाँ से निश्चित दूरी से यहाँ पे एक बिंदु ले लिए, बिंदु करते 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 इधर से पूरा इसको मिला दिए, उसी को वृत्त कहते हैं, वृत्त कहते हैं। अब देखिए वृत्त में कई प्रकार के भाग होते हैं, वृत्त में कई प्रकार के भाग होते हैं, तो उनका भाग भी पढ़ लेते हैं हम लोग। क्या जी? वृत्त के विभिन्न भाग मतलब कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले केंद्र आता है। वृत्त के जो मतलब बीच में स्थित होता है उसे क्या कहते हैं जी? केंद्र कहते हैं। और देखिए यहाँ पे वृत्त में जो एकदम केंद्र है यहाँ है, और यहाँ देखिए केंद्र से होते हुए जो बीच केंद्र और यहाँ से होते हुए पूरा बीच में जाए, बीच से जाए, उसे क्या कहते हैं जी? व्यास कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है व्यास। व्यास को कैसे जी? डी से सूचित करते हैं व्यास को। और तीसरा में देखिए आप लोग क्या है जी? जीवा है। जीवा जीवा है। जीवा जीवा यहाँ से है, यहाँ से ऐसा करके। और यहाँ पे देखिए एक वृत्त है, उसको प्रतिच्छेदी रेखा इधर से इधर कर दिए, उसे क्या कहते हैं जी? प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। और देखिए वृत्त से केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं जी? त्रिज्या कहते हैं। यदि आपका कोई डेफिनेशन पूछे त्रिज्या किसे कहते हैं, तो वृत्त से केंद्र तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से सूचित करते हैं। और और क्या जी? यहाँ पे परिधि, परिधि क्या हो गया जी? यहाँ से यहाँ से ये जो मोटा वाला लाइन दिख रहा है ना, इसी को परिधि बोलते हैं। और जो ये बचा उसी को चाप कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? चाप बोलते हैं। यहाँ पे एक और छाप दे रहे हैं। मान लीजिए ये भी एक वृत्त है, और यहाँ से यहाँ तक तो वृत्त, यहाँ यहाँ से यहाँ तक परिधि हो गया, और जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हमारे पास ये क्या है जी? चाप हो गया। क्या हुआ? चाप हुआ। और 7 नंबर भाग क्या है जी? स्पर्श रेखा। मान लीजिए कोई वृत्त है, इसको छूते हुए एक रेखा जा रहा है। एक वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। यहाँ से भी कर दिए, 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 यानी कि छूते वृत्त को छूते हुए जा रहा है, उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। उसे स्पर्श रेखा कहेंगे। इसे मिटाइए, उसे क्या कहेंगे जी? स्पर्श रेखा कहेंगे। और क्या 8 में हो गया त्रिज्या खंड। तो ये जो पूरा वृत्त से संबंधित कुछ सूत्र है। तो वृत्त का व्यास किस सूत्र क्या होता है जी? 2r। वृत्त का व्यास बराबर कितना हो जाएगा? 2r। और वृत्त की परिधि 2πr। ये सब आपको ध्यान में रखना है। और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर। और डी व्यास दिया है जिसका त्रिज्या निकालना है, तो फॉर्मूला हमको लोगों को लगाना पड़ेगा। कौन सा जी? तो r बराबर d/2। अब ये d/2 आया कहाँ से? यहाँ पे देखिए इसी को ना व्यास बोलते हैं। व्यास तो इसी को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ कर देंगे। मान लीजिए एक ऐसे ऐसे कर दिए,
तो क्या ये फिर से व्यास बन गया, यानी कि जो व्यास का आधा हो यानी कि डी का आधा हो, उसे ही त्रिज्या कहते हैं। जैसे कि r बराबर क्या डी इंटू हाफ मतलब 1/2, तो d2/2 d/2 आ गया कि नहीं फॉर्मूला, यहीं से सिद्ध हुआ है ये फॉर्मूला d/2। और एक क्वेश्चंस भी है, नीचे दिया हुआ क्या है, यदि किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल पूछा है आसान सा। तो व्यास दिया हुआ है ना, तो व्यास वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या पड़ता है जी, पाई आर स्क्वायर, यानी कि हमको आर चाहिए यानी कि त्रिज्या चाहिए। तो जब व्यास दिया हुआ है, जब व्यास 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो उससे क्या आर नहीं निकल सकता है d/2 फॉर्मूला पे, यहीं पे न बताया है कि व्यास दिया हुआ है तो आर निकालना है, तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे। तो डी कितना है जी 10 सेंटीमीटर और बाई 2 यानी कि 5, यहाँ पे निकल गया 5 सेंटीमीटर। देखिए तो यहाँ पे है, और फिर वृत्त के फॉर्मूला पे रख देंगे क्या जी पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी 100 हो जाएगा, तो 100 पाई सेंटीमीटर कितना आंसर हो जाएगा। और चैप्टर नंबर 9th में बस हम लोगों को इतना ही कॉन्सेप्ट पढ़ना था। ये हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा जी, एंड हो गया इसका, लेक्चर केवल एंड हुआ है, हम क्वेश्चंस करवाएंगे। सबसे पहले हम लेक्चर खत्म कर रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चंस भी करवाएंगे, आप लोग टेंशन मत लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन को दबा करके, ताकि जब भी हम नया अपडेट वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।